बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स कैसे हैं? आज सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की रिहाई का हुक्म दिया है और जो इमरान खान ने आर्मी के हवाले से बातें की हैं 2-3 दिनों से, और उसके बाद गिरफ्तारी के बाद पीटीआई के कारकुनान ने जिस तरह मुल्क पूरे के अंदर जो है घिराव और जलाओ की कार्रवाइयाँ शुरू की, उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि इमरान खान ने कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए जो है वो कुछ बातें की, जिसकी आर्मी के जो है डिपार्टमेंट है तलकात आमा ISPR ने सख्त जो है वो तरदीद की और वो उन्होंने कहा ये मन गढ़ंत बातें हैं और जो है ये बेबुनियाद हैं। और उन्होंने ये कहा कि अपनी ज़बान जो है वो मोहतात जो है वो इस्तेमाल की जाए। जिसके बाद जो है वो 9 मई को जब इमरान खान सुबह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पेशी के लिए निकला, तो उसने फिर दोबारा मीडिया से बात की और फिर वही जो बेहुदा गुफ्तगू है वो उसने की, और वो गालिब जो की गई वो आर्मी के हवाले से उसने कुछ बातें की जो है वो मेरा ज़मीर इजाज़त नहीं देता कि वो मैं बातें दोहराऊं। तो जब वहाँ से वो गए तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो है वो उसकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई, और उसके बाद जो है वो ये पूरे मुल्क के अंदर शोर उठा के जनाब गैर कानूनी गिरफ्तारी है, ये है वो है। अल कादर ट्रस्ट में उसकी गिरफ्तारी हुई है, नैप ने उसको गिरफ्तार किया है, बजरिया रेंजर्स नफरी जो है वो गिरफ्तारी हुई है। अब ये जो इन्वेस्टिगेशन अदारा होता है, ये इसका इख्तियार होता है कि ये कौन कौन से मोड गिरफ्तारी के इस्तेमाल कर सकता है। कानून उसको इजाज़त देता है कि आपने पुलिस की मदद से करना है, FC की मदद से करना है, रेंजर्स की मदद से करना है, या आपने बगैर फोर्स के बंदे को अरेस्ट करना है। ये मोड ऑफ अरेस्ट होता है। ये उस IO को या उस अदारे को इख्तियारात होते हैं कि वो कौन सा मोड इस्तेमाल करता है। फिर ये होता है कि कब करना है। अब ये हमारी जो अदालत है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, ये जो बंदयाल साहब बैठे हुए हैं, भाई ये नोटिस निकला और इतने दिन पहले क्यों नहीं गिरफ्तार किया। ये IO का इख्तियार है कि IO जब देखता है कि कहाँ पे मैं जो है वो इजीली जो है वो मुलजिम को अरेस्ट कर सकता हूँ, वो उसका मोड है। ये सुप्रीम कोर्ट का मोड नहीं है, ये किसी अदालत का मोड नहीं है कि आप ये कहें कि जनाब जो है ये नोटिस जो है वो जारी आज हम कर रहे हैं, अदालत कर रही है, तो इसको जो है वो इम्प्लीमेंट आपने करना है कल ही, ठीक है। उस डेट के अंदर जहाँ वो मुनासिब समझते हैं, हाँ उस डेट पे जो है वो जवाब देना उस IO का, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का जो है वो ड्यूटी है कि वो बताए कि अरेस्ट मैंने किया है, नहीं किया, क्यों नहीं किया। तो ये किसी अदालत का कहना कि जनाब जो है वो इतने दिन गुजर गए तो पहले आपने अरेस्ट नहीं किया, ये मैं समझता हूँ कि IO के इख्तियारात में जो है वो अदालत की मुदाखलत है। ये अदालत नहीं पूछ सकती। जिस तरह अदालत जो है मुखबर ख़ास की, ठीक है जी, इंफॉर्मेशन देने वाले शख्स के बारे में पुलिस इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों से नहीं पूछ सकती, ये कानून उनको तहफ़्फ़ुज़ देता है। अब जब ये इमरान खान वहाँ पे गिरफ्तार हुआ इस्लामाबाद के अहाते से, हाई कोर्ट के अहाते से, तो ये कमरा अदालत नहीं है। कमरा अदालत वो होता है जहाँ पे जज साहब बैठते हैं। जज जो अदालत जो केस समाअत करती है उसको कमरा अदालत कहते हैं। उसमें किसी शख्स को इख्तियार नहीं है कि वो किसी शख्स को गिरफ्तार करे, किसी एजेंसी को इख्तियार नहीं है कि वो ना करे। और व्यूअर्स, आपको मुशाहिदा है, आपने देखा भी होगा कि पाकिस्तान के अंदर जब भी अबूरी ज़मानत कराई जाती है, जब मुलज़म पेश होता है, जब उसकी ज़मानत खारिज होती है, तो कमरा अदालत में पुलिस भी मौजूद होती है। और उस कमरा अदालत से जब बाहर निकलते हैं, और बाहर निकलने के बाद जो बरामदा होता है या अहाता होता है या जो सेन होता है, वहाँ भी पुलिस उस मुलज़म को अरेस्ट कर लेती है, ठीक है। तो यही कुछ यहाँ पे हुआ। और ये जो तोड़ फोड़ इस्लामाबाद में हुई है, ये इसके आपने जो गार्ड्स थे और जो आपने इसके लोग थे जो मुख्तलिफ रूप में थे, तो ये तो तोड़ फोड़ उन्होंने की। उसके बाद जनाब जो है वो एक पिटीशन फाइल हो गई फौरी तौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि जनाब हमने जो है वो इसको प्रोड्यूस किया जाए, गैर कानूनी हिरासत है और ये है वो है, वाह वैला है, लुटे गए, मारे गए, ठीक है। मीनवाइल इमरान खान को जो है पुलिस लाइन में जो है वहाँ पे इस हिरासत में लेके वहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया।
उसके बाद जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं फारूक साहब, उन्होंने जो है वो नोटिस कर दिया आईजी इस्लामाबाद को और दीगर नैब को, दीगर मिजाज अथॉरिटी को कि भाई आप बताएं कि क्यों गिरफ्तार किया है। वो जब सारी तफसीलात आई, कोर्ट ने देखा, तो कोर्ट ने ये कहा कि ये जो गिरफ्तारी है ये कानून के मुताबिक हुई है। ठीक है जी। हाँ, ये जो तोड़ फोड़ की गई है यहाँ पे जो हुई है, इसकी जो है कमेटी बनाई गई है जो 16 मई को रिपोर्ट देगी। अब उसमें ये कमेटी तय करेगी, एविडेंस कलेक्ट करेगी कि इमरान खान के गार्ड्स ने शीशे तोड़े हैं और उसके जो 7 अफराद थे उन्होंने बदतमीजी की है। ये तो कैमरा किसी से छुपा हुआ तो नहीं है, कैमरा तो झूठ नहीं बोलता, इंसान झूठ बोल सकता है लेकिन कैमरा झूठ नहीं बोलेगा, ये भी बात क्लियर आ जाएगी। उसके बाद जनाब क्या हुआ कि पूरे मुल्क के अंदर जो इमरान खान ने उस दिन सुबह तकरीर की, उस तकरीर के मुताबिक पूरे मुल्क के अंदर आग लगा दी गई। अच्छा, अब आग कहाँ लगाई गई? प्राइवेट गाड़ियों को नुकसान कर दिया गया, एम्बुलेंस को जो आग लगा दी गई, सरकारी पुलिस की गाड़ियों को आग लगा दी गई। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात, जो मुसल्लह अफवाज के शहादा हैं, जो यादगारें हैं, उनको आग लगाई गई, उनको नुकसान पहुंचाया गया। अब लाहौर में कोर कमांडर, ठीक है जी, के रहायश पर हमला करना, अब ये आप गिनते जाएं और सुनते जाएं और समझते जाएं कि क्या क्या हुआ है। कोर कमांडर लाहौर के घर पर हमला, उसके बाद पुलिस वैन पे हमला, उसके बाद जो सरगोदा में एयरबेस जो है उस पे हमला, मियांवाली में एयरबेस पर हमला, थाने पे हमला करके गिराव जलाव कर दिया। और उसके बाद जो है फिर जो जहाज़ हैं, जो एयरफोर्स के जो चौक में लगे हुए थे, जो बहादुरी के निशान थे, उनको आग लगा दी गई। पेशावर में मेट्रो को तो नुकसान पहुंचाया, पेशावर में जो सवाद जो मोटरवे है उसको नुकसान पहुंचाया, रेडियो पाकिस्तान पर हमला। अच्छा, ये वो बातें हैं मादर साहब। अच्छा, ये जो हमले हैं ये क्या ऐसे ही हो गए हैं? और आपको याद होगा कि जब इमरान खान ने तो 26 दिन का धरना दिया था तो रेडियो पाकिस्तान जो इस्लामाबाद का टेलीविज़न था, पीटीवी पे हमला हुआ था। अच्छा, ये जो अदारे हैं ना, पीटीवी पे हमला करना और सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमला करना, ये मुल्क दुश्मनी है। ये कोई समझे या ना समझे, ये जो कोई किसी के प्यार में आंधा हो के बैठ जाए तो वो एक अलग बात है। सुप्रीम कोर्ट ये समझे, बंदयाल साहब समझ लें, ना समझे, मुसल्लह अफवाज के ऊपर हमला, उनके गेटों पे हमला, जीएचक्यू पे हमला, ठीक है जी, कोर कमांडर की रैश पे हमला, ठीक है जी, ये मुनज़्ज़म तरीके से दहशतगर्दी की गई है और ये पूरी दुनिया में ये मैसेज दिया गया है। और इंडिया जो आज 2 दिन से ये शाम को दिखा रहा है टीवी पे कि जनाब ये हो गया और वो हो गया, वो काम जो इंडिया जो सन 47 से लेके आज तक नहीं कर सका, इस जमात ने कर दिया। अब ये आपने फैसला करना है कि आइंदा एक ऐसी जुनूनी, और फिर आप देखें कि वो 2-3 वीडियो जो है वो मजहब के हवाले से, पैगंबर नऊज़ बिल्लाह के हवाले से वो भी वायरल हुई हैं। तो मैं ये समझता हूँ ये वाकई जो राना सनाउल्लाह कहता है ना, ये एक फितना है। ये तमाम कार्रवाइयाँ जो कल से हुई हैं मुकम्मल, ठीक है जी भाई, ठीक है, आप एहतजाज करें, ठीक है, टायर को आग लगा दें, मैं ये समझता हूँ रोड पे टायर रख के आग लगा दें, एहतजाज करें, ये मैं कहता हूँ कि राइट है भाई, ठीक है, एहतजाज कर लें। अब किसी प्राइवेट बिल्डिंग को नुकसान पहुंचाना, किसी शहरी की गाड़ी को आग लगाना, ये कहना कि जनाब इनके एहतजाज का बुनियादी हकूक़ है और जिसकी गाड़ी जल गई है उसका बुनियादी हकूक़ नहीं है, जिस एम्बुलेंस से मरीज़ को निकाल के उस एम्बुलेंस को आग लगा दी, उस मरीज़ का बुनियादी हकूक़ नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट सोई पड़ी है
ये उमर अताब बंदयाल जो है, ये इतने वाक़यात हुए आज खुद नोटिस तक नहीं लिया। ठीक है, मतलब कि एम्बुलेंस से जो मरीज निकाल के जो है वो ये जंग के दौरान में भी ऐसे नहीं होता। और जो है वो उमर अताब बंदयाल साहब जो है वो बड़ी खामोशी के साथ बैठे हुए हैं, सुओ मोटो लेने की ज़रूरत नहीं है। वाह भाई, ऐसे मामलात पे सुओ मोटो लिया जाता है जो कौमी मसला हो, जो अवाम जिनके पैसों से, जिनके टैक्स से तमाम अदारों की तनख्वाहें निकलती हैं, जो इस मुल्क के तुम हाफिज बने बैठे हो, जो तुम इंसाफ फराम करने वाले हो, ये आपकी ड्यूटी थी। आप खामोशी से बैठ गए। फिर एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट चली गई इमरान खान की उस फैसले के खिलाफ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि इसकी गिरफ्तारी दुरुस्त हुई है। फिर वहाँ पे आपने देखा, आपने टीवी पे भी सुना कि चीफ साहब ने कहा कि वेलकम मिस्टर खान, मुझे मिलकर आपसे बहुत खुशी हुई है, आपकी खैरियत मैं नेक मतलूब चाहता हूँ। ये क्या पैगाम है पूरी कौम को कि आपस में आप बतौर चीफ जस्टिस और ये इमरान नियाजी जो एक फितना है, ये आपस में जो है मिले हुए हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग है। ये जो मनसब है इसका ये तकाजा नहीं है। फिर उसको कहा कि चलें जो है वो इलीगल है, चलें वो एक लीगल इश्यूज है, जजेस का फैसला है, वो तो एक अलग बात है। तो ये जो बुलाना आना, मुलाकात होना अच्छा हुआ है, तो ये पैगाम देता है पाकिस्तानी हर शहरी के ज़हन में ये सवाल है, क्या चीफ जस्टिस हर मुल्ज़म से, हर पार्टी फ्रीक से ऐसे बात करते हैं? अगर करते हैं तो फिर बहुत अच्छा किया, इमरान से भी किया है। ठीक है, ये जो उमर अताब बंदयाल का कंडक्ट था गुफ्तगू का, इंतहाई माजरत के साथ मैं ये समझता हूँ कि ये चीफ जस्टिस का मनसब जो है इसकी इजाज़त नहीं देता। उसके बाद जो है वो कहा गया कि जनाब इलीगल है, हिरासत में रहेगा, और उसके बाद जो है आज जो है उन्होंने पेश होना है। व्यूअर्स, वीडियोस तो हो सकता है ये अब कब मैं लोड करूं, अब लोड करूं और आपको पता चले, लेकिन क्योंकि नेट का प्रॉब्लम है, कोई नेट जो है वो बंद किया हुआ है, तो उम्मीद है आज शाम तक ये सारे मामला क्लियर हो जाएंगे। अब आगे जो होने वाला है, इतना गिराव जलाव हुआ, और आपको पता है कि इस गिराव जलाव की वजह से डॉलर जो है वो 3 रुपए जो बढ़ गए, आज जो है वो डॉलर 300 रुपए का हो गया। इसको पर सुप्रीम कोर्ट को नजर नहीं आया कि ये क्या कर रही है, क्यों ये इतना नुकसान हुआ है। ठीक है, और फिर ये कह रही है कि मेरी ख्वाहिश है कि आप मजम्मत करें। मनसब जो है, जो इंसाफ फराम करने वाला शख्स जो होता है, वो ख्वाहिश का इजहार नहीं करता, वो ऑर्डर करता है, कहता है भाई मियाँ, आपकी पार्टी ने ये गिराव जलाव किया है, क्या कहते हो, मजम्मत करो इनकी। ठीक है, और ये क्यों हुआ है, और यही एक बात काफ़ी थी कि पिटीशन डिसमिस करने के लिए कि जनाब जो है वो आपने गिराव जलाव किया, क्योंकि कोर्ट कह रही है नहीं, मेरी ख्वाहिश है कि आप जो है इसकी मजम्मत करें। तो आगे खान साहब ने कहा नहीं नहीं, वो तो मैं मजम्मत कर ही नहीं सकता। ठीक है, मैंने कौन सा उनको कहा, भाई आप सुबह जो अब लाहौर चलने लगे हो तो आप सब कुछ कह के आए हो, तो वो सुप्रीम कोर्ट को भी देखना चाहिए था। बहरहाल आज जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो सुप्रीम कोर्ट में इमरान नियाज़ी ने पेश होना है। उसके बारे में जो आगे फर्दर प्रोसीडिंग होगी वो आपकी खिदमत में पेश करेंगे। अल्लाह हाफिज़।